वो जो सपना नहीं था। कुछ चीजें हमें सपने लगती हैं, लेकिन जब हम जागते हैं तो हमें पता चलता है कि वह एक खौफनाक हकीकत थी। राउंड पुष्पिन स्थान, एक पुराने घर का कमरा। मुख्य पात्र आलोक और उसकी पत्नी नैना। कहानी की शुरुआत आलोक और नैना का जीवन खुशहाल था, लेकिन कुछ दिनों से आलोक को अजीब सी बातें होने लगी। वो अक्सर बिना किसी कारण के परेशान हो जाता। एक रात आलोक सोते समय एक अजीब सा सपना देखने लगा। उसने देखा कि वह एक पुराने डरावने घर में अकेला था। घर के हर कोने में धुंध थी और एक अजीब सी आवाज आ रही थी, जैसे कोई उसका पीछा कर रहा हो। आलोक ने घबराकर दौड़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वह किसी कमरे में जाता, दरवाजा बंद हो जाता। आलोक ने देखा कि एक लंबे बालों वाली महिला उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था और उसकी आंखें पूरी तरह से काली थीं। आलोक डर के मारे चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज जैसे गुम हो गई। फिर अचानक वो महिला बोल पड़ी, तुम मेरे पास आओगे? ये सुनते ही आलोक ने डर के मारे आंखें बंद की और जोर से चिल्लाया। सपने का असली रूप अचानक आलोक की आंखें खुल गईं और वह पसीने से तरबतर बिस्तर पर बैठा था। वो सोच रहा था कि यह सब सिर्फ एक सपना था, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कुछ गलत था। वो घर में अकेला था, नैना सो रही थी। आलोक ने सोचा कि यह सिर्फ उसका डर था, लेकिन उस रात के बाद से कुछ अजीब घटनाएं होने लगीं। जब भी वह रात को सोने जाता, उसे वही लंबे बालों वाली महिला दिखाई देती, जो उसके पास आती और उसे घूरती रहती। वो महिला कभी बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में एक घिनौना इरादा छिपा हुआ था। आलोक डर के मारे बिस्तर से कूद जाता, लेकिन वो महिला गायब हो जाती। ये सिलसिला कुछ दिनों तक चलता रहा। कमरे का रहस्य। एक दिन आलोक ने देखा कि वो महिला कमरे में ही नहीं, बल्कि घर के हर कोने में मौजूद थी। वो उसकी आंखों में घबराहट और डर महसूस करने लगा। आलोक ने डरते हुए नैना से कहा, मुझे लगता है कुछ गलत है। क्या तुमने कभी इस कमरे के बारे में सुना है? नैना ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया, लेकिन एक रात आलोक ने महसूस किया कि वो महिला अचानक कमरे में खड़ी थी। इस बार आलोक ने निर्णय लिया कि वो उस महिला का सामना करेगा। उसने महिला से पूछा, तुम कौन हो? महिला एक हंसी हंसते हुए बोली, तुमने जो सपना देखा था वह सपना नहीं था। आलोक की समझ में कुछ नहीं आया। वो महिला बोली, तुम मेरे घर में आए हो, अब तुम मेरे साथ रहोगे। आलोक को अब ये समझ में आ गया कि वह कोई सपना नहीं था, बल्कि वह एक भूतिया आत्मा थी, जो उसे उस पुराने घर में फंसा कर रखना चाहती थी। महिला के शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे और उसे महसूस हुआ कि अब वह कभी इस कमरे से बाहर नहीं जा पाएगा। भूत आखिरी सच्चाई। अगली सुबह नैना ने देखा कि आलोक बिल्कुल शांत और अवसादित था। उसकी आंखों में कोई चमक नहीं थी। वो कुछ नहीं बोलता था, बस एक ही जगह पर बैठा रहता। नैना ने उसे डॉक्टर के पास जाने के लिए कहा, लेकिन आलोक ने जवाब नहीं दिया। कुछ दिनों बाद आलोक ने एक दिन रात को कमरे में रहकर अचानक आत्महत्या कर ली। नैना की खोज के बाद पता चला कि यह घर कभी किसी महिला का था, जो एक काला जादू करने वाली थी और खुद को इस घर में फंसा लिया था। वो महिला अब आलोक की आत्मा को अपने साथ खींच चुकी थी और आलोक कभी बाहर नहीं निकल सका। अब उस घर में कोई नहीं जाता। लोग कहते हैं कि आलोक की आत्मा अब उसी महिला की तरह बिस्तर पर बैठी रहती है, जो कभी चैन से नहीं सो पाती।